चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिएगा, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए चलिए चाहते हैं, चलिए तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 75 था, जो कि हमने आपको होमवर्क दिया था कि पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है। पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक के रचयिता इनमें से कौन है। चलिए 75 का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर सही कौन सा बन जाएगा? उदय शंकर भट्ट होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा, राम कुमार वर्मा, या कह सकते हैं सेठ गोविंद दास। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, बातों में मत लगिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है ऑप्शन सी। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। कौन? तो आपके राम कुमार वर्मा, इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक, जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। और देखो यहाँ से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं राम कुमार वर्मा जो कह सकते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता, मतलब ये है क्या? ये आपका एकांकी है। और इसके रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। ठीक है, याद रखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा था। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बादल की मृत्यु जो एकांकी है, पहले एकांकी वो किसकी है, तो आपके राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, रेशमी टाई है ना, सप्तीकरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत सिंह, ऋतुराज है ना, दीपदान, इंद्रधनुष, पंचजान्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे, एकांकियां, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल, ये सभी क्या है इनकी? ये एकांकियां हैं। और ये क्वेश्चन आपके पीछे पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, देव जी के ट्रिक आप लोग सर्च करिएगा, तब आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन इनसे बन गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राम कुमार के कुछ नाटक भी हैं। राम कुमार के नाटकों में देखो कौन? विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न, ये क्या है? राम कुमार के नाटक हैं। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूति भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। पॉइंट किसने कहा है? तो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये कहा है ना। अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो समझ सकते हैं कि इनका भी स्थान बहुत ही सर्वोपरि आपका है। ठीक है, यहाँ पर दिया है वर्मा जी ने कवि मन में एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे कालजी संस्कृत महाकाव्य भी लिखे। याद रखिए आपके राम कुमार वर्मा के यहाँ पर एकलव्य, उत्तरायण, ओ महाअल्या, वो ओ अहल्या है ना, ये क्या है इनके? ये सांस्कृतिक महाकाव्य है। ठीक है, सांस्कृतिक महाकाव्य, ये क्वेश्चन इन्हीं से अभी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं इनसे जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आ गया है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन आपका देखो रिपीट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो अब इस प्रश्न का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। चलिए, जवाब आ गया है ऑप्शन बी, आपके राम कुमार वर्मा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्तरायण किसकी कृति है। तो देखो अभी हमने जो पढ़ाया आपको 2 मिनट समय दिया है ना, उसी से क्वेश्चन आपको बनते हैं। थ्योरी पढ़ा देंगे तो उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो उत्तरायण किसकी कृति है? तो अभी हमने बताया कि ये इनकी क्या है, एक देखा जाए सांस्कृतिक महाकाव्य है। किसका है? तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका आ रहा है राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा आपका जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका इन्हीं से जुड़ा हुआ हो सकता है। कह रहा है निम्नलिखित नाटकों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, डॉक्टर धनवीर भारती हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 78 का जवाब क्या बनेगा? चलिए, तो जवाब यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। देखो आपने 5 मिनट का समय दिया था, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रेल का टिकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल है ना, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार जो हैं वो आपकी कौन है? 79 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट, क्या बनेगा? बाल कृष्ण भट्ट आपका जवाब यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर शिव साधना नाटक
शिव साधना नाटक जो आपका दिया है ये है किसका? तो शिव साधना नाटक जो आपका है याद रखिए ये है किसका? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, आपके हरि कृष्ण प्रेमी का। याद रखिएगा यहाँ पर बने कौन सा? बी, शिव साधना नाटक किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का है। और याद रखिए जो कि आपके 1937 में, कब? 1937 में ये आपका नाटक लिखा गया था। इनके और भी नाटक हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि रक्षा बंधन, ठीक है, रक्षा बंधन, स्वर्ण विहान, पाताल विजय, प्रतिशोध, ये कह सकते हैं इनके काफी कह सकते नाटक है जो कि काफी प्रसिद्ध आपके हैं। ठीक है, देख सकते हैं शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अन्य नाटक कौन है? स्वर्ण विहीन जो कि 1930 में, रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय, प्रतिशोध, है ना, और सेठ गोविंदा, मतलब कह सकते हैं इतने प्रतिशोध तक। तो देखो यहाँ पर रक्षाबंधन आप देखते हैं कि हमेशा पूछा जाता है ना, ये किसके हैं? तो आपके हरिकृष्ण प्रेमी के हैं। लेकिन सेठ गोविंद दास के कुछ नाटक हैं जैसे हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, दो भाग, ठीक है, ये किसके हैं? सेठ गोविंद दास के हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, इनसे जुड़े हुए शायद मिल सकते हैं। कह रहा है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? कह रहा है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय जो दिया जाता है ये किसे दिया जाता है? दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। किसे दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है श्रेय, ठीक है ना। मतलब समस्या नाटकों में जो दार्शनिक है, नैतिक है, व्यवहारिक समस्याएं का समाधान इसमें से प्रस्तुत किया है। इनके नाटक में देखा जाए अशोक का सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, मतलब सिंदूर की होली, आधी रात, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, मतलब बहुत इनके कह सकते हैं बेहतरीन कह सकते हैं आपके हैं। देखो यहाँ पर हमने दे दिया है, हमने जो बता रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र को यहाँ पर देख सकते हैं समस्या नाटकों में दार्शनिक आपके हैं। इनके प्रमुख नाटकों में अशोक है ना, सन्यासी जो कि बहुत पूछा गया है, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, ये भी आईएमपी है, याद रखिए सिंदूर की होली भी है, वो भी आपके आईएमपी है, ठीक है। आधी रात, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वसराज, दशाश्वमेघ, है ना, विदिशा की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय। देखो कितने इनके हैं, और इनमें 5-6 क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं, जैसे सिंदूर की होली पूछी जाती है, गरुड़ ध्वज भी पूछा जाता है, ठीक है ना, भारतेंद्र भी आपका पूछा गया है, चित्रकूट भी हो गया, मृत्युंजय हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइए मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस किसने लिखा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 82 नंबर में प्रयास करिए कि आपका जवाब सही हो। देखो ये भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर देखो उसमें क्या था? लक्ष्मी नारायण मिश्र था, लेकिन इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है लक्ष्मी नारायण लाल। क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है वो बी नंबर है। दोनों में अंतर समझिए, क्योंकि कल वाले प्रश्न में इसी प्रकार से एक गलती आपकी हो रही थी, क्योंकि नाम बिल्कुल वैसी था, लास्ट में द्विवेदी था और एक में वो था, गलती हमसे भी हुई थी, है ना, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिला दिया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर हमने दे भी दिया है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मादा कैक्टस जो कि 1959 में नाटक द्वारा लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित आपका है। इसमें प्रेम और विवाह को कला साधना परिक्षेप में देखने का प्रयास किया है। देखो इनका क्या है? अंधा कुआं, सुंदर रस, तीन आंखों वाली मछली, है ना, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, है ना, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज दास, है ना, और आप क्या है? पंच पुरुष, गंगा माटी, ये सभी कृतियां किसकी हैं? तो आपके कह सकते हैं आपके लक्ष्मी नारायण लाल की। किसकी है? लाल, यहाँ पर याद रखिएगा, इनको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, अंधा कुआं के रचनाकार 83 नंबर में। चलिए 83 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अभी हमने पढ़ाया था ना, वही क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है कौन सा? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया कौन? अग्निलीक, ये भारत भूषण अग्रवाल की है। याद रखिए अग्निलीक किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। वहीं पर दिया उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का, तो ये गलत है, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नहीं है। ये किसका है? ये है जो आपके थे हीरानंद वासनाज्ञ, मतलब ये जो आपका है ये सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञ का है। कौन? उत्तर प्रियदर्शी है, ठीक है। सूखा सरोवर किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। और एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंजो दीदी, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता होगा, हम आपको सॉल्व कराते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला है। अंजो दीदी, तो अंजो दीदी किस विधा की रचना है?
ये जो आपकी है किसका? तो सबसे पहले बात अंजो दीदी जो आपका है उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है? ये जो आपका है ये उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है। और ये कह सकते हैं एक प्रकार का कह सकते हैं ये प्रवण कृति है। ये आपका जवाब हो जाएगा बी, एक नाटक है। क्या है भाई? ये नाटक है। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो केंद्रीय पात्र हैं वो आपकी अंजो दीदी हैं, जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि अभी हमने बताया कौन कि आपके उपेंद्र नाथ अस्क के 2-3 नाटक बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका होता है ना जय पराजय। जय पराजय किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। छठवां बेटा है ना, कैद, उड़ान, भंवर, अगर अलग अलग रास्ते, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले भी सकते हैं। देखो उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रवण कृतियां हैं, है ना। इनकी केंद्रीय पात्र जो दीदी हैं जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अस्क की अन्य नाटक में देखो पराजय बहुत पूछा गया है। देखो एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। जय पराजय किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है। छठा बेटा उपेंद्र नाथ अस्क है। कैद, उड़ान, भंवर, अलग अलग रास्ते, सभी किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रस गंधर्व नाटक की रचयिता कौन है? चलिए यहाँ पर बता डालिए जल्दी से, रस गंधर्व नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब 86 नंबर में याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मणि मधुकर। कौन है भाई? मणि मधुकर। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, मणि मधुकर बन जाएगा, ठीक है। मणि मधुकर आपका बन जाएगा। और यहाँ पर मणि मधुकर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, कह रहा है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से 87 नंबर में। चलिए 87 का ऑप्शन बने कौन सा? ए नंबर, विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। 87 नंबर में आपका बन जाएगा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर के और नाटक आप लोग जानते होंगे, जैसे डॉक्टर है, समाधि है, टूटते परिवेश हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर नामक कृति की विधा है। देखो डॉक्टर नामक कृति, अभी हमने बताया ना कि डॉक्टर जो आपका है ये आपका है किसका? विष्णु प्रभाकर का एक नाटक है, ठीक है ना। और ये है क्या? तो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ये नाटक है, ठीक है। क्या है? नाटक आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है ना हिंदी साहित्य, तो कोई बात नहीं। अब हम समझ गए कि आप लोगों को हिंदी साहित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। कुछ ही लोग हैं तो उनको हम टेलीग्राम पे PDF भी अवेलेबल करा दिया है, दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, तो उससे आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास को हम जल्दी अब ख़त्म भी कर देंगे, और 2-3 दिन में अगर ख़त्म हो रही है तो ख़त्म हो रही है, नहीं तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्या मतलब है, टाइम अपना वेस्ट करें, अपना भी और आप लोग भी। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहा है को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? 89 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा सफदर हाशमी। क्या हो जाएगा? सफदर हाशमी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा? हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर देखो 90 नंबर में, 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा कृष्ण बन जाएगा, बी नंबर राधा कृष्ण बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में आपको दिखाई देते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा पहला राजा। मतलब कह सकते हैं किस नाटक में? तो एक नाटक है पहला राजा, ठीक है। पहला राजा ये क्या है? ये नाटक है, ठीक है। तो आपका जवाब बने कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तुगलक कह सकते हैं समय की बात किया गया है, ठीक है, तुगलक समय की बात है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि दिया गया है कौन सा? कि दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा है, दृश्य काव्य की विधा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या है? नाटक है। ये भी क्या है? दृश्य काव्य क्या है? ये भी क्या? नाटक है। और आपको पता है कि जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो नाटक ही होता है ना। जो मंच पर किया जाता है वो नाटक ही होता है, क्योंकि एक संवाद आधारित आपका होता है नाटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहे आधुनिक एकांकी जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। 94 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 94 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखो अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहे हैं आधुनिक एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? यहाँ पर आपके राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, राम कुमार वर्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? कारवां एकांकी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? चलिए 95 का ऑप्शन लॉक करना है। कारवां एकांकी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। कौन है आपके? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो जरूरी है पढ़ने वाली वो चीज़ पढ़ते नहीं है। जीएस पढ़ेंगे, 10-5 लोग जीएस भी पढ़ेंगे, वो भी आप 10-5 लोग आएंगे, इसके बाद कहेंगे अरे यार क्या मतलब है। प्रयास तो हम हमेशा करते हैं, कौन सी क्लास नहीं चलाते हैं, सब क्लास चलाते हैं,
लेकिन क्या है 4-5 लोग आ जाते हैं उसी में, बस 4-5 लोगों की वजह से हम भी पिघल जाते हैं और हम भी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बाद में आप लोगों का होता है कि चलो आज नहीं लिए, कोई बात नहीं है, हैं 2-4 लोग आते हैं फिर 2-4 दिन गायब हो जाते हैं। चलिए बताइए, तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के जो लेखक है वो आपके कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बनेगा, भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा है, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर दिया है एक कंठ बिस्पाई, कह रहा है भारत भूषण अग्रवाल का, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद का, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा का, अग्निलीक दुष्यंत कुमार का। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका जवाब बनेगा सी नंबर। देखो अभी हमने आपको बताया था, इस वीडियो को पहला ही प्रश्न था, पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा का है क्या? राम कुमार वर्मा का है क्या? ये बताइएगा। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। अच्छा क्या हो जाएगा? यही है, यही है, यही हमने बताया था आज ही इस वीडियो में। हमने बताया था कि पृथ्वीराज की आंखें किसकी? राम कुमार वर्मा का, क्योंकि इस वीडियो का पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट हुआ था, है ना? यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये पूछा गया सुमेलित है और यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको होगा सी, पृथ्वीराज की आंखें किसके हैं? तो आपके राम कुमार वर्मा का है। आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट हुआ है और राम कुमार वर्मा के बारे में आज भरमार रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन राम कुमार वर्मा के ही रहे हैं। ठीक है ना? जो पहले से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया है एक कंठ बिस्पाई। एक कंठ बिस्पाई किसका है? ये दुष्यंत कुमार का है। मतलब कह सकते हैं ये जो दिए गए हैं, है ना, ये जो दिए हैं ये इनका है। ठीक है, ये इनका आपका दिया गया है। ठीक है, जो शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई है। बादल की मृत्यु, और बादल की जो मृत्यु है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही एकांकी है ना? बादल की मृत्यु भी किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही है। ठीक है, और अग्नि लीक जो दिया गया है ना, यहाँ पर दिया है क्या? अग्नि लीक दिया गया है, ये किसका? ये भारत भूषण अग्रवाल का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके दिए गए इसको जो हम इसमें कर रहे हैं ये भारत भूषण अग्रवाल का है, तो इस हिसाब से इसका सिस्टम आपका है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, चलो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने यहाँ पर जो बोला है वही चीज में आपका लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? कौन सी रचना एकांकी है? यहाँ पर 98 का जवाब देना है। तो देखो एकांकी आपकी कौन से हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर, नदी प्यासी थी। क्या? नदी प्यासी थी, ये क्या है? एक एकांकी है और है किसका? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है, नदी प्यासी थी, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वहीं पर जो आपका परिंदे है, परिंदे है और क्या है? गुल की बन्नो, गुल की बन्नो, ये क्या है? ये जो आपके हैं ये नाटक है। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपके नाटक हैं। ठीक है, ये जो आपका परिंदे कहानी है ना, इसकी जो आपके कह सकते हैं नाटक, ये निर्मल कुमार वर्मा का है और कह सकते हैं जो गुल बन्नो है वो आपका धर्मवीर भारती का है। ठीक है, सुहाग के नुपुर जो आपका है ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कर आपसे, हाँ देखो यहाँ पर जो दिया गया है इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? 99 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 99 का जवाब क्या बनेगा? बी, विष्णु प्रभाकर है। प्रकाश और परछाई किसका है? ये विष्णु प्रभाकर का है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और 12 एकांकी 10 बजे रात। ठीक है, याद रखिए 10 बजे रात, याद रखिएगा, है ना? 10 बजे रात, 10 बजे नहीं 10 बजे रात, ये जो आपका है ये किसका है? तो ये भी विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, 10 बजे रात ये क्या है? तो विष्णु प्रभाकर का एकांकी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जिसका वीडियो नहीं चल रहा है वो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, चलने लगेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह 12 एकांकी 10 बजे रात, ये रेखाएं ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे प्रिय एकांकी, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, ये सभी इनके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है? कबूतर खाना, कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 100 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कबूतर खाना है किसका? तो जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है, याद रखिए जगदीश चंद्र का
क्या है, मातृका एकांकी है, ठीक है। जैसे मकड़ी का जाला है ना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, ये सभी क्या है, ये एकांकी हैं, किसके, जगदीश चंद्र माथुर के हैं, ठीक है। मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी और खंडहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। देखो यहाँ पर एक एकांकी क्या है, जोंक, और क्या, अश्क, है ना, ये सॉरी अश्क तो कह सकते हैं, इनका क्या है, उपनाम है, ठीक है। अश्क क्या है, उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क इनका क्या है, उपनाम आपका है, ठीक है। तो जो पूछा गया जोंक किस प्रकार की एकांकी है, जोंक किस प्रकार की है, तो ये सामाजिक व्यंग्य है, क्या है, ये सामाजिक व्यंग्य है। यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि उपेंद्र नाथ अश्क जोंक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रतीत एकांकी है। मतलब कह सकते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के कुछ एकांकी दिए हैं, तूफान से पहले और चरवाहे, ये इनके क्या हैं, एकांकी आपके हैं, ठीक है। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह आपके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट इनसे जोड़ दीजिएगा है और आपका यहाँ पर हो गया आज। कह रहा है अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनकी क्या दिया, कैसा सा इकसी बीबी, क्या दिया भैया, कैसा साहब कैसी बीबी, हाँ कैसा साहब जो होता है ना, साहब बोलते हैं वही है, कैसा साहब कैसी बीबी, जोंक, पक्का गाना और घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रत्यात्मक रचनाएं आपकी हैं, ठीक है। रंगमंच के घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत से। अब कहानी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, लेकिन ये क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर जितना हमने पढ़ाया है नाटक, वो नाटक आपके 2 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले अभी आपको कंप्लीट कराया था, जैसे कंप्लीट हुआ था तो उसकी थ्योरी बता दिए थे। अब ये 2 मिनट की थ्योरी है, मात्र इतने क्वेश्चन आपके पढ़ने हैं, ठीक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, इनको कॉपी में नोट कर लेना है। देखो यहाँ पर नाटक कर दिए और आपका नाटक दिया गया है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप डालिएगा और इसी प्रकार से नोट करिएगा। भारत दुर्दशा, अंधे नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये सब किसके हैं, भारतीय हरिश्चंद्र के हैं, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र का हठी ठम्मीर, ठीक है, और दिया भारत दुर्दशा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगे हैं ना, ये यूपी SSC में पूछे गए हैं, ठीक है। ये यूपी SSC के आपके हैं, ये जो आपके हैं नॉर्मल लेवल होता है, आप देखते हैं कि जो लास्ट की थ्योरी होती है वो यूपी SSC का लेवल होता है ना, जो आपके कह सकते हैं UPSI पुलिस वगैरह होता है उस लेवल के आपका होता है ये, और उसके पहले जो आप पढ़ते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको यूपी SSC वाले जरूर यहाँ पर नोट किया करें। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, ठीक है, ये आपका इनका है। और अगला दिया गया है जयशंकर प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद की क्या है, जन्मे जय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वाम्य और चंद्रगुप्त, इन सब के बारे में डिटेल से हमने यहाँ पर वीडियो में आपको बता दिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको हर एक चीज पता होगा कि नहीं, अजातशत्रु क्या है, ध्रुवस्वाम्य क्या है, स्कंदगुप्त क्या है, इसमें किसके बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। अगला है धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मोहन राकेश का देख सकते हैं आधी अधूरे, लहरों के राजा हंस, आषाढ़ का एक दिन, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगला है मन्नू भंडारी की बिना दीवारों का घर, रजनी दर्पण, ठीक है, और गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ये नहुस, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे ये यूपी SSC एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको तो आप लिखना है, लेकिन ये जो आपके होते हैं वो लेवल के होते हैं, जो हाई लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल आपकी हिंदी साहित्य सब लोग तो पढ़ते नहीं है, हमने वैसे भी बता दिया है कि सब लोग तो पढ़ते नहीं है हिंदी साहित्य, तो वही पढ़ते हैं जिनको जरूरत है जॉब की, और जिनको जॉब की जरूरत है और जिनको टारगेट है कि नहीं हमारा टारगेट है इतना इतना करके आएंगे, तो वही कर सकता है, सबके बस में होती नहीं है, ठीक है, हिंदी साहित्य।